चलो जी, वेलकम। चलो आज इस सेशन के अंदर हम बात करने की रिपोजिटरी क्या होती है, गिट को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, गिट आर्किटेक्चर क्या होता है इसको समझाओ प्रॉपर, डॉट गिट डायरेक्टरी क्या होती है, गिट की कुछ कमांड्स जो कि इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं, और कैसे github.com पे हम अपने फोल्डर को मैप कर सकते हैं, वो चीज़ पूरी चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यार ये रिपोजिटरी क्या चीज़ है, रिपोजिटरी होती क्या है। देखो, सिंपल भाषा में समझो। रिपोजिटरी का रेपो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सब रेपो 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 बोलेंगे, मैं भी रेपो बोलता हूँ, बहुत लोग रेपो बोलते हैं। मैं अपने आप को ना छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छा लगे। इट्स नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड। यार ये कुछ नहीं होता, सोर्स कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने पाइथन का कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर मान लो 10 फाइल्स हैं। 10 फाइल्स होंगी कैसे, जैसे कि abc.py, राइट, xyz.py, राइट। तो इनको अगर इसको एक फोल्डर बोल लो, प्रॉपर्टी, राइट, एक प्रॉपरली एक फोल्डर में बोलो कि मैंने इसको प्रॉपर्टी प्रॉपर फोल्डर के अंदर मैंने रख रखा है, राइट। तो ये मेरी रेपोजिटरी हो गई, कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको रेपोजिटरी ही बोल दिया जाता है। एक प्रोजेक्ट को रेपोजिटरी भी बोल दिया जाता है। अब देखो, हर एक की डेफिनेशन अलग अलग है। कई कंपनीज में एक रेपोजिटरी के अंदर मल्टीपल सोर्स कोड होते हैं, कईयों में सिर्फ 1 to 1 मैपिंग होती है। हमारे में तो देखो सिंपल यूज होता है कि मान लो ये प्रोजेक्ट 1 था, ठीक है, तो वो एक रेपोजिटरी 1 होगा। अगर कोई अलग से प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 2, तो वो रिपोजिटरी 2 होगा। ठीक है, तो हिंदी में अगर मैं आपको सही से बताऊं तो एक रिपोजिटरी में जनरली एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर आप जैसे कि app.vw पे काम कर रहे हो, या किसी भी गूगल का प्रोजेक्ट आपने उठा लिया है कोई, तो गूगल से रिलेटेड जितनी भी रिपोजिटरीज हो सकता है, गूगल एक बहुत बड़ा है वैसे तो, मान लो सिर्फ हम गूगल पे ही काम कर रहे हैं 3 जने थोड़ा सा, तो हम वो रिपोजिटरी 1 बोल देंगे उसको। ठीक है, तो वो चीज़ आ गई। ठीक है, आप बोलते हैं कि भाई ये गिट कन्फिगर कैसे करेंगे, यार ये तो समझा दो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि गिट कन्फिगर होता क्या है। तो बेसिकली ये होता है कि गिट कन्फिगरेशन का क्या मतलब है। पहले हम गिट कन्फिगर देख लेते हैं कि होता क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर आपने याद होगा तो हमने डाउनलोड कर लिया था विंडोज़ के ऊपर गिट। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको सर्च करना है गिट बैश। ठीक है, विंडोज़ पे आओ, और यहाँ पे जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा तो सर्च करो गिट बैश, और फटाफट उसको ओपन कर दो। ठीक है, अब ये जो जितनी भी कमांड्स है ना, ये सेम कमांड्स हैं। गिट बैश क्या है? गिट बैश बेसिकली आपको एक यूटिलिटी दी गई है जिसके अंदर आप गिट की सारी कमांड्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो कि गिट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है कि नहीं। जस्ट गिट लिख के एंटर मार दो, तो आपको देखोगे कि एक उसकी सारी की सारी कमांड्स आ जाती हैं, जिसमें आप बहुत सारी कमांड्स हैं। ठीक है, सारी कमांड सीखने की जरूरत भी नहीं है, इतनी सारी कमांड्स है, क्या करोगे पूरे दिन बैठ के सीख के। बेसिक तुम्हें इतना आना चाहिए गिट के अंदर कि कैसे तुम्हें अपना सोर्स कोड डालना है, कैसे पुल करना है, मर्ज कैसे करना है, रिवेज कैसे करना है, क्लोन कैसे करना है, कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि इसमें बताया कि क्लोन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करनी है रिपोजिटरी, ऐड कैसे करना है, रिमूव और मूव कैसे करना है, ये देख सकते हो, रिस्टोर कैसे करना है, बाई साइड तो बहुत एडवांस है, डिफरेंशिएट कैसे देखना है, लॉग कैसे देखना है, स्टेटस कैसे देखना है, कुछ कुछ कमांड्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ब्रांच कैसे करनी है, कमिटमेंट कैसे करनी है, मर्ज कैसे कर सकते हो, टैगिंग कैसे कर सकते हो, फैच, पुल और पुश, ये सारी कमांड्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से टाइप कर देता हूँ मैं क्लियर। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर ये बहुत सारे लोग ना यहाँ गलती करते हैं, ये गिट बैश है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, CMD ओपन कर लेते हैं और मुझे बोलते हैं कि गिट चल नहीं रहा। देखो, CMD ओपन करके बोलते हैं कि गिट चल नहीं रहा, पर गिट यहाँ से भी चल जाएगा, क्योंकि आपने अगर गिट SCM इंस्टॉल करके अपना कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया है ना, तो चल जाता है वो। लेकिन मैं यहाँ से रिकमेंड नहीं कर दूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारी ना हम लिनक्स की कमांड यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि LS। अब ये चलती नहीं है यहाँ पे LS, उस विंडोज़ में अल्टरनेट होता है DIR, बहुत ही बोरिंग है ये CMD जो इसका। ठीक है, इसलिए हम गिट बैश यूज़ करेंगे, क्योंकि LS देखो कितनी सिंपल है। यहाँ से देखो रंग बिरंगा हमें प्रॉपरली दिख जाता है कि कौन सी लिस्ट द डायरेक्टरी, हम सारी डायरेक्टरी को देख सकते हैं। अगर मुझे मूव करना है डॉक्यूमेंट्स पे तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। देखो, मान लो मैंने एक लर्न गिट करके एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है, और उसके अंदर मैं LS करूँगा। LS मतलब होता है लिस्ट द फाइल्स। तो उसके अंदर हमें देख सकते हैं कि A.text और B.text दो टेक्स्ट फाइल पड़ी हैं एक्चुअल में इस फोल्डर में। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियरली, यहाँ तक अब तक समझ में आया होगा कि क्या करना है, राइट। बट गिट कन्फिग्रेशन की बात हो रही थी, राइट। कन्फिग्रेशन कैसे करोगे, राइट, उस भी चीज़ पे देख लेते हैं। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि बेसिकली गिट को बताना, कि सबसे पहले गिट को बताना कि यार तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है। तो तुम अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी तो बताओगे, राइट, गिट को। तो यहाँ से गिट को बता सकते हो आप। गिट कन्फिग ग्लोबल यूजर नेम इज इक्वल टू दिस, गिट कन्फिग ग्लोबल डॉट यूजर नेम इज दिस। ठीक है, तो ये प्रॉपरली आप कमांड यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब मैं ना थोड़ा सा चीटिंग करूँगा। चीटिंग मतलब है कि मैं यूज़ करूँगा अपना अपना मैक का कंसोल। सेम ही कमांड है, यहाँ से भी सारी सेम कमांड चलेंगी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं क्यों नहीं चला रहा वो, क्योंकि वो विंडोज सिस्टम ना बहुत स्लो है।
ठीक है। तो बट आप सारे काम इससे भी कर सकते हो, सेम ही चीज़ है। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टरी बना रखी है लर्न गिट, तो यहाँ पे भी आके आप चैप्टर सेम सेम कमांड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले कमांड है कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको गिट कॉन्फ़िग लिख देना है, गिट कॉन्फ़िग यूज़र नेम। यहाँ पे मैंने जैसे नाम दे दिया पीडी, तो यहाँ पे अपना नाम दे दो प्रमोद, प्रमोद दत्ता, राइट, एंटर कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन आ गई। फिर इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल दो, राइट। अब मैं ईमेल आईडी वाला रन नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाता है चीज़ें, पर आप रन कर देना, इसको एंटर मार दोगे सब, बस गिट कॉन्फ़िगरेशन चल जाएगी मस्त, राइट, ठीक है। तो इसमें होगा हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो गिट अगर आप चाहते हो कि गिट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, तो गिट हाइफन हाइफन वर्जन करके भी चेक कर सकते हो कि गिट का 2.37 वर्जन हमने इंस्टॉल कर रखा है। अब आप देखना चाहते हो कि यार मुझे कि मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रखी है, राइट। तो ये एक कमांड है जिसको आप टाइप कर सकते हो, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल लिस्ट, राइट। इसको रन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या यूज़र नेम सेट है। देखो यूज़र नेम ये सेट है, ईमेल आईडी मैंने याहू वाली डाल रखी है, यहाँ पे जितनी बाकी बाकी सारी बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये सब मैंने कुछ नहीं सेट करा, ये अपने आप सेटेड हो रखा है यहाँ पे, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ यूज़र नेम और ईमेल आईडी सेट कर रखा है। अब यहाँ से क्यू दबा देना तो ये बाहर आ जाएगी। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे ना डाल देता हूँ क्योंकि ये नई कमांड है जो मैंने अभी डाली है ठीक है, तो यहाँ पर डाल दी। अब सबसे पहली चीज़ है कि अब हम गिट को बताएं। अभी तक देखो, अगर आप देखोगे, अभी तक देखोगे तो हमने कुछ भी बोला नहीं है गिट को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको आइटम खोलूँ, राइट, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, राइट, तो सबसे पहले क्योंकि ये रिपोजिटरी में मैंने पहले भी कर रखा है, तो मैं ls-la करूँगा, लिस्ट द फाइल्स, ठीक है, तो नहीं चाहिए हमें। तो ls-a करूँगा, ये कमांड चलाऊँगा ls-a। ये वाली कमांड आपके गिट बैश में भी चल जाएगी, कमांड प्रॉम्प्ट वाले में नहीं चलेगी, प्लीज़ रिमेंबर। तो यहाँ पे एक फोल्डर है डॉट गिट, इसको मैं पहले ना रिमूव कर देता हूँ, rm-rf, ठीक, इसको इग्नोर कर दो। ये वैसे कमांड कुछ नहीं है, ये कहती है कि रिमूव कर दो सारे फोल्डर्स को जो कि डॉट गिट के अंदर है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये एक फोल्डर, अब ये सिंपल फोल्डर है जिसके अंदर 2 फाइल हैं, ठीक है। इसके अंदर एक फोल्डर है और ls डॉट टेक्स्ट फाइल्स है इसके अंदर। अगर आप देखना चाहते हो ना, तो मैक के अंदर ओपन डॉट चल जाती है कमांड, जिसके अंदर आप देख भी सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में कि ये फाइल है कैसे दिखती, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर a डॉट टेक्स्ट है, b डॉट टेक्स्ट है और कोड के अंदर c डॉट टेक्स्ट है। अब इनके अंदर कुछ कुछ वैल्यू भी हो सकता है कि कुछ कुछ घुसा हो। तो ओपन विद, अगर मैं इसको देखता हूँ नोटपैड से ओपन करके देखते हैं इतनी सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, टेक्स्ट एडिट से खोल लेते हैं, छोटा सा इसमें मैक के अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट एडिट का, देख लेते हैं टेक्स्ट एडिट में क्या है। इसके अंदर स्टोर क्या है, 15 बाइट है क्या। अच्छा, दिस इज़ प्रमोद लिखा हुआ है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं, वो भी प्रमोद की स्पेलिंग गलत है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो डेटा तो है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो, अभी हमने ना गिट को बताया नहीं है कि इस फाइल को ट्रैक करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें अगर बोलना है गिट को कि भाई अब इस फोल्डर को, फोल्डर है कहाँ पे, देखो अगर आपको देखना है कि फोल्डर एग्जिस्ट कहाँ करता है तो pwd कर दो, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका नाम होना चाहिए था करंट वर्किंग डायरेक्टरी, पर ये है pwd। तो p, पता नहीं क्यों उन्होंने p लिख दिया उसका नाम, ठीक है। होना चाहिए था cwd, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, बट pwd है उसका, ठीक है। तो ये पड़ी है भाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर लर्न गिट, राइट। इस फोल्डर के अंदर हमें गिट को इनिशियलाइज करना है। अब गिट जो है आ जाएगा, जिंदा हो जाएगा यहाँ से। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से गिट को ही पता चल गया कि भाई मैंने एक रिपोजिटरी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक गिट डॉट का फोल्डर बना दिया है। अगर आप टाइप करोगे ls-la होता है हिडन फाइल्स को देखने का तरीका, तो यहाँ से देखोगे तो एक डॉट गिट फोल्डर भी बन चुका है, ठीक है। इसको इग्नोर कर दो, ये मैक की अपनी फाइल होती है। बाकी ये दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये तो हमारी a डॉट टेक्स्ट है, b डॉट टेक्स्ट है, कितने कितने किसने प्रमोद ने क्रिएट कर रखी है ये लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। ये बेसिकली बता रहा है कि रिकर्सिवली ये फोल्डर है और एक डॉट गिट बन गया है भाई। अब इस डॉट गिट में एक बार जाके देखते हैं, डॉट, तो cd कमांड लगाते हैं और देखते हैं है क्या चीज़ इसमें गिट में। तो ये अगर तुम इसको ls करोगे ना तो यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा फिर से। अगर तुम इसको हेड cd करोगे हेड में, चलो एक और तुम्हें बढ़िया कमांड बताता हूँ, अगर सही से चल जाए वो, ट्री नहीं चल रही, ट्री आई थिंक मैक में चलती नहीं है। चलो एनीवेज हम फिर भी हेड में चले जाएंगे। हेड एग्जिस्ट नहीं करता, ls क्यों नहीं करता भाई, cd हेड, ठीक,
हेड इज़ ए नोट अ डायरेक्टरी, ओके ओके सॉरी, ये डायरेक्टरी नहीं है, ये हमें जाना पड़ेगा रेफरेंसेस में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सी डी हेड्स, तो बेसिकली क्या है कि ये जो फोल्डर है ना, ये जो आपने देखा डॉट गिट जो फोल्डर है, एक्चुअल में ये फोल्डर ही तुम्हारी सारी चीज़ों के स्नैपशॉट लेता है। ये फोटो खींच खींच के यहाँ लिखता रहेगा। जब जब तुम उसको बोलोगे ना कि अब इसकी फ़ोटो ले ले, तो ये सोर्स कोड की फ़ोटो ले लेके ना यहाँ डॉट गिट फोल्डर में रखता रहता है। समझ गए? तो कोर फंडा यही है। कोर फंडा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यही है कि एक तो हो गया आपका लोकल फोल्डर, और बेसिकली ये डॉट गिट फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें छुपा के रखता है। ठीक है, सारी चीज़ें छुपा के रखता है। अगर आप यहाँ से एल देखोगे, नॉर्मली देखोगे तो आपको फोल्डर दिखेगा भी नहीं वो, क्योंकि वो डॉट गिट से बना हुआ है। डॉट गिट जनरली क्या होता है, विंडोज़ पे भी और मैक में जब भी कोई डॉट करके फाइल होती है ना, जिसका नाम नहीं होता डॉट गिट होता है, वो फाइल हो जाती है हिडन। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको देखना हो तो ls-la करना पड़ेगा, तो जिसके अंदर आपको दिख जाएगा डॉट गिट फोल्डर प्रेजेंट है। तो गिट आर्किटेक्चर क्या काम करता है, राइट, वो समझ लेते हैं यहाँ से कि हो क्या रहा है। गिट आर्किटेक्चर को समझाता हूँ मैं आपको। देखो, सिंपल समझने का तरीका है ये, थोड़े सा यहाँ पे कर देते हैं। इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो मेरा मार्कर कहाँ है, मार्कर आ गया। सबसे पहले ये थी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि हमारी लर्न गिट के नाम से है। ठीक है, फिर क्या होता है, अब गिट के अंदर सबसे पहला चीज होती है स्टेजिंग एरिया, राइट। स्टेजिंग एरिया ये एक स्पेशल टाइप का एरिया बना लेता है, मान लो एक फोल्डर बना के रखता है जहां पे ये हर चीज को ट्रैक करेगा चुपचाप। ठीक है, फिर ये उस स्टेजिंग एरिया से उसको लोकल रिपोजिटरी हेड लोकल फोल्डर में ही रखेगा अभी भी। ठीक है, अब जब हम 100% श्योर हो जाएंगे तब जाके ये रिमोट रिपोजिटरी में पुश करेगा। ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी मतलब जो कि असली में github.com पे पड़ी होगी या gitlab.com पे पड़ी होगी, जो कि असली रिमोट कोड है हमारा जहाँ पे है। तो अगर आपको कोई भी वर्किंग डायरेक्टरी से किसी भी फाइल को स्टेजिंग एरिया पे लेके जा रहे हो तो आपको गिट ऐड लेना पड़ेगा। गिट ऐड का मतलब है कि अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को ट्रैक करना तुम शुरू कर दो, तो ये गिट ऐड और फिर फाइल नेम करोगे तो ये ट्रैक करना शुरू कर देगा। जब भी तुम उसको कमिट करोगे, कमिट मतलब है कि इस फाइल में मैंने चेंजेस कर दिए जितने करने थे, अब इसकी फोटो ले ले बस अब तो गिट कमिट करते ही ये फोटो ले लेगा, और लेकिन रखेगा उसको लोकल में अभी। ठीक है, लोकल फोल्डर में ही रखेगा, लेकिन फोटो ले लेगा उस फाइल की कि भैया ये चीज़ें तुमने कर दी। ठीक है, अब अगर तुम यूज़ करोगे गिट पुश, तो ये क्या करेगा, उसको मास्टर में डाल देगा रिमोट रिपोजिटरी। मतलब ये अब अवेलेबल हो जाएगी सबको, सब देख सकते हैं उस फाइल को, और उसकी कितनी फोटो, उस पर कितनी बार तुमने कमिट मार रखा है, कितनी बार क्या क्या चेंजेस कर रखे हैं, सब लोग देख सकते हैं। जब तक ये तुम्हारे लोकल में थी, अभी तक तुम्हारे लोकल पे थी, पर ये जैसे ही पुश कमांड होगी तो रिमोट पे चली जाएगी, और वहां पे सब देख सकते हैं कि तुमने इस फाइल में कितनी बार फोटो ले रखी है। ठीक है, तो अगर अब यहां से क्या है कि अगर आपको रिमोट पे कुछ कोड पड़ा है, मान लो यहाँ पे 2 फाइल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल्स हैं, पर अब ये 2 जो फाइल्स हैं, इसका मतलब है कि एक फाइल जो है वो डिलीट हो गई है या तो ऐड हो गई है। सपोज करो ये 4 है, राइट, तो ऐड हो गई है। तो फिर ये फाइल अपने लोकल में चाहिए कि भाई कौन सी फाइल आ गई, नहीं तो आपको यूज करनी पड़ेगी गिट फैच कमांड। गिट फैच जो है वो सिर्फ लोकल पे लेके आएगी, पर अभी कोड में दिखाएगा नहीं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा गिट मर्ज। तो इससे बढ़िया यूज करने का तरीका होता है कि एक ही कमांड यूज कर लो, गिट पुल। गिट पुल क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ पे 4 फाइलें हैं और तुम्हारे पास 3 ही थी, 4 फाइलें कैसे आई वो, मतलब हो सकता है कि कोई और हो भाई, एक अमित नाम का बंदा बैठा, उसने एक फाइल और ऐड कर दी हो, तुम्हारे पास है नहीं वो फाइल, तो तुम्हें यूज करनी है गिट पुल। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें स्टार्ट करना है काम, तो पहले हमें गिट पुल ले लेना है कि भाई किसी ने कोई ऐड तो नहीं कर दी फाइलें, तो अगर उसने ऐड कर दी तो हमें गिट पुल यूज करना है हमेशा। तो गिट पुल बेसिकली गिट मर्ज और गिट फैच का बेसिकली कंबाइंड वर्जन है। पर फैच में क्या, फैच में सिर्फ फाइल्स दिखाता है कि भाई ये फाइलें आई हैं, मर्ज नहीं करता, मतलब उनको लेके नहीं आता, बस उनकी इन्फॉर्मेशन रखता है। मर्ज करोगे ना तब जाके वो तुम्हारी फाइलों के साथ मर्ज कर देगा। मतलब अगर हमारे पास 3 फाइलें थी 4 फाइलें यहाँ पे थी, तो मतलब एक एक्स्ट्रा फाइल है, तो अब एक्स्ट्रा फाइल जो है ना वो आके चिपक जाएगी, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे, ऐसे होगा। पर हो सकता है कि ये 3 फाइलें थी और यहाँ पे भी 3 फाइलें थी, लेकिन इनमें तीनों में चेंजेस हैं, तो अब ये जैसे ही आप मर्ज करोगे तो ये लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे। तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर सकते हो, पर आपको आइडिया लग गया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज़ इस डायग्राम को देख के याद रखो कि गिट ऐड और गिट कमिट करने पर ही आपकी स्नैपशॉटिंग स्टार्ट होती है। गिट पुल करने पर सारा लेटेस्ट कोड आप ले लेते हो,
गिट पुश करने पर आप रिमोट में जाके सारा कोड अपना दे देते हो। यही आपको समझने की ज़रूरत थी इस वीडियो में, ठीक है। बाकी अगले उस सेशन में मिलते हैं जिसके अंदर हम बाकी कमांड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, गिट स्टेटस, इनिट और लॉग्स और कमिट के बारे में, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।